उस सुनसान गांव की टूटी सड़कों पर चलता जा रहा था मैं, जब अचानक रास्ते में पड़ा एक फटा हुआ काला डायरी का पन्ना हवा में खुद ब खुद मेरे पैरों से चिपक गया, जैसे किसी ने उसे भेजा हो। जैसे ही मैंने पन्ना उठाया, सामने खड़े उस जर्जर घर का दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला, मानो मुझे अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे हवाओं ने मेरी सांसें चुरा ली हों। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। दीवारों पर बने चेहरे मुड़े तुड़े थे और हर चेहरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मेरी नजर छत पर गई। छत पर रेंगती हुई एक विकृत इंसानी आकृति मुझे घूर रही थी। उसकी हड्डियां ऐसे मुड़ रही थीं जैसे किसी ने उन्हें गलत दिशा में तोड़ दिया हो। उसके लंबी उंगलियां नीचे झूल रही थीं और उसकी गर्दन टेढ़ी होकर मेरे बिल्कुल सामने आ गई। मैं डर के मारे पीछे हटा तो पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। अंधेरे के बीच किसी बच्चे की कराहती सी आवाज गूंजी, मत पढ़, वो डायरी मत पढ़। लेकिन वो डायरी खुद ब खुद खुलने लगी। पन्नों पर खून जैसा लाल अक्षर बन रहा था। तभी फर्श के नीचे से कोई चीज जोर जोर से खरोंचने लगी, जैसे कोई बंधी हुई आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैं भागता हुआ दूसरे कमरे में घुसा, लेकिन वहां हवा में तैरती हुई कुर्सियां अपने आप घूमने लगीं और दीवारों पर किसी अदृश्य हाथ से लिखा जा रहा था, तू अगला है। अचानक पीछे से ठंडी सांस मेरे कान तक पहुंची और जब मैंने मुड़कर देखा, वही विकृत आकृति मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे को छूते ही पिघलने लगा और मेरी नब्ज उसकी हंसी की आवाज में खोने लगी।